For class, get ready for your new lecture. Okay, my dear students, today we will do second unit, factors and multiples. Let's start. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi zidni ilma. Amin summa amin. My dear students, today we will do exercise 2A, question number 4, 5, 6 and 7. ओके अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 20. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है? ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. जितने भी इवन नंबर्स हैं वो किस पे हैं? डिविजिबल 2 पे. अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब क्या है? इवन नंबर्स हैं. ओके, नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है? अगर हमने 3 पे डिविजिबल इसको करना है तो हमारे पास इसकी डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल होगा? अगर हमारे पास 2 नंबर्स दिए गए हैं या 3 नंबर्स दिए गए हैं, हम उनको आपस में ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 3 पे. अगर तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इट्स मीन कि ये डिविजिबल क्या है? 3 पे है. Got it? Okay. The fourth rule is any number with 0 or 5 at the unit place is divisible by 5. 5 पे divisible कैसे होगा? यूनिट प्लेस क्या होती है? यूनिट प्लेस हमारी ये होती है, लाइक यहाँ पे हमारा जो है वंस, टेंस, 100, 1000, ये जो है ये हमारी यूनिट प्लेस है. फर्स्ट इसको वंस भी कहते हैं और यूनिट भी कहते हैं. ठीक है. अब यूनिट पे अगर हमारे पास क्या है? 0 और 5 है तो इट्स मीन कि ये डिविजिबल है 5 पे. क्लियर? ओके, द लास्ट रूल इज़ कि अगर हम ये 10 पे डिविजिबल कैसे होगा? एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10. अब यूनिट प्लेस पे अगर 0 होगा तो इट्स मीन कि ये 10 पे क्या है? डिविजिबल है. इज़ दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. Let's see the statement number 4. Which of the following numbers are divisible by 2? अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने ये देखना है कि ये 2 पे डिविजिबल हैं कि नहीं है. अब हमने जो 4 रूल्स डिस्कस किए थे उसमें जो पहले वाला रूल था वो यहाँ पे अप्लाई होगा. ठीक है. वो क्या था कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. अब ये देखें यहाँ पे क्या है? 0 क्या था? इवन नंबर है. ये भी 0 इवन नंबर, 2 भी इवन नंबर. इट्स मीन कि ये डिविजिबल 2 पे है. तो ए वाला क्या होगा? डिविजिबल होगा 2 पे. सेकंड बी, 1 to 6, 6 इज इवन नंबर, 2 भी इवन नंबर, तो इट्स मीन कि ये डिविजिबल है 2 पे. ओके, सी पार्ट में हमारे पास क्या है? 4 to 7. अब देखिए यूनिट प्लेस पे जो है वो हमारे पास नंबर जो है वो इवन नंबर नहीं है, तो इट्स मीन कि ये डिविजिबल नहीं है 2 पे. ओके, डी पार्ट में हमारे पास क्या है? 187. यहाँ पे भी 7 जो है वो डिविजिबल नहीं होगा 2 पे. इट्स मीन द स्टेटमेंट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. ओके, ई पार्ट में हमारे पास क्या है? 134. 134 जो है उसमें देखें 4 वो क्या है? इवन नंबर, तो इट्स मीन कि ये डिविजिबल है 2 पे. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 2032. 2 इज़ डिविजिबल बाय 2. इट्स मीन द स्टेटमेंट इज़ डिविजिबल बाय 2. ओके, द लास्ट पार्ट इज़ 139. 9 जो है वो इवन नंबर नहीं है, तो इट्स मीन कि ये 2 पे डिविजिबल नहीं है. क्लियर? ओके, let's read the statement number 5. Which of the following numbers are divisible by 3? अब फर्स्ट रूल अप्लाई किया हमने डिविजिबल बाय 2 पे. अब सेकंड रूल हमारा जो अप्लाई होगा वो क्या होगा? डिविजिबल बाय 3. अब सेकंड रूल हमारा क्या था कि अगर हमारे पास अब ये ए पार्ट में 3 वैल्यूज़ दी गई हैं 6 to 4. अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा हम उसको 3 पे डिवाइड करेंगे. अगर तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इट्स मीन कि ये डिविजिबल है 3 पे. ओके, आपकी आसानी के लिए मैंने इसको सॉल्व किया है. लेट्स सी. ओके, हमारे पास वैल्यू क्या थी? 6 to 4. 6 + 2 + 4. जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12. अब 12 जो है वो 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा. 3 4s are 12. 0 रिमाइंडर आ गया तो क्या होगा? 6 to 4 इज़ डिविजिबल बाय 3.
ये हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल। अब बी में हमारे पास क्या है, 2 3 5 8। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 पे। लेट्स स्टार्ट। ओके, मैंने 2 3 5 8 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया। सबसे पहले 3 7 ज़ा 21। अब 23 में से जब मैंने 21 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 2। 5 को एज इट इज़ मैंने नीचे उतार लिया, अब मेरे पास पूरी वैल्यू क्या बन गई, 25। 3 8 ज़ा 24। 25 में से 24 को कट किया, माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1। 8 को एज इट इज़ मैंने नीचे उतार लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 18। 3 6 आर 18। 18 में से 18 को कट किया, 0 रिमाइंडर। अब जब हमारे पास 0 रिमाइंडर आ जाता है, इट्स मीन कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3। ओके, प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट, द सी पार्ट इज़ 130। आपकी आसानी के लिए मैंने इसको सॉल्व किया है। ओके, 130 को मैंने अंदर रखा, 3 को बाहर रखा क्योंकि हमने 3 पे डिवाइड करना है। 3 4 ज़ा 12। 13 में से जब हमने 12 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1। 0 एज इट इज़ नीचे। अब हमारे पास क्या बन गया, 10। 3 3 ज़ा 9। 10 में से 9 को जब हमने माइनस किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1। ओके, इट्स मीन कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया, 1 आया, तो ये क्या होगा, 3 पे डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर, 130 is not divisible by 3। ओके, लास्ट हमारे पास डी पार्ट में क्या है, 3 6 1 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये 3 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं होता। ओके, 3 6 1 2 को मैंने अंदर रखा, 3 को बाहर रखा। 3 1 ज़ा 3। 3 में से 3 कट किए, 0। 6 को एज इट इज़ मैंने नीचे उतार लिया। 3 2 ज़ा 6। 6 में से 6 कट किए, 0। 12 को एज इट इज़ मैंने नीचे उतार लिया। 3 4 ज़ा 12। अब 12 में से 12 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इट्स मीन कि ये डिविजिबल है 3 पे क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। इज दैट क्लियर, 3 6 1 2 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, नाउ let's read the statement number 6. Which of the following numbers are divisible by 5? ओके, अब यहाँ पे हमारा थर्ड रूल यूज़ होगा। थर्ड रूल में हमने क्या पढ़ा था, यूनिट प्लेस पे हमारे पास अगर 0 आ जाता है तो इट्स मीन कि ये डिविजिबल है 5 पे। अब यहाँ पे हमारे पास ए में क्या है, 2900, ये हमारी यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस पे 0 है तो इट्स मीन कि ये डिविजिबल है 5 पे। इसको आप टिक कर लें, ये डिविजिबल है 5 पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6954। ओके, रूल में हमने क्या पढ़ा था, यूनिट प्लेस पे अगर हमारे पास 5 या 0 होगा तो फिर ये डिविजिबल होगा 5 पे। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या है, 4, तो इट्स मीन कि ये डिविजिबल नहीं है 5 पे। ओके, द सी पार्ट इज 4085। अब 5 हमारा यूनिट प्लेस पे है तो इट्स मीन कि ये डिविजिबल है। ओके, द लास्ट पार्ट इज 840। अब लास्ट पे 000 है तो इट्स मीन लास्ट पे यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0, तो ये डिविजिबल होगा 5 पे। इज दैट क्लियर? ओके, प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट, लेट्स रीड द स्टेटमेंट नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10? ओके, यहाँ पे अब हमारा फोर्थ वाला रूल यूज़ होगा। फोर्थ वाले रूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा यूनिट प्लेस पे 0 है तो इट्स मीन कि ये डिविजिबल है 10 पे। ओके, फर्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू है, 7281। अब यूनिट प्लेस में हमारे पास 1 है, 0 नहीं है, तो इट्स मीन कि ये डिविजिबल नहीं है 10 पे। ओके, सेकंड हमारे पास क्या है, 81080। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस में हमारे पास 0 है तो इट्स मीन कि ये डिविजिबल है 10 पे। सी पार्ट में हमारे पास क्या है, 10000, 0 लास्ट यूनिट प्लेस पे है तो ये भी डिविजिबल होगा 10 पे। अब डी पार्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट पे 5 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा 10 पे। क्लियर? ओके, ई पार्ट में हमारे पास यूनिट प्लेस पे 0 है तो इट्स मीन कि ये 10 पे डिविजिबल है। एफ पार्ट में हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या है, 5, इट्स मीन कि ये डिविजिबल नहीं है 10 पे। ओके, लास्ट हमारे सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है, 4002। यूनिट प्लेस पे जो 0 नहीं है तो इट्स मीन ये 10 पे डिविजिबल नहीं है। एच पार्ट में हमारे पास क्या है, 8760, 0 यूनिट प्लेस पे हमारे पास 0,
तो इट्स मीन कि ये डिविजिबल है 10 पे। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। My dear students, if you have any question, any query, you can ask me on comment section. Allah Hafiz.